द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्योहार को धार्मिक रंग देना हो तो कोई अंधभक्तों से सीखे। हिंदू धर्म के नाम पर यूपी में इस वक्त भक्तों का एजेंडा शुरू हो गया है दोस्तों। नवरात्रि का नाम ले लेकर मुसलमानों की छोटी से छोटी दुकानें भी बंद करवाई जा रही हैं, वो भी डरा धमका कर। एक तरह से ये समझ लीजिए बंदूक की नोक बस बाकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, योगी जी का राज्य अब एक समुदाय विशेष के लिए रहने लायक नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मुसलमानों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसी बदसलूकी जिसे आप देखेंगे तो आपको घिन आएगी ऐसे लोगों से। यूपी के मेरठ में नवरात्रि पूजा के नाम पर मुस्लिमों की छोटी से छोटी दुकानें, उनके ठेले बंद करवाने के लिए कहा जा रहा है। वो खुद कह रहे हैं आके, संकरी गलियों में भी अगर कोई मुस्लिम कुछ बेचता हुआ नजर आ जा रहा है ना, मेरठ का ये हाल है, तो भगवाधारी गुंडे उन्हें दुकान बंद करने की धमकी दे रहे हैं। मेरठ के मवाना से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जिसमें एक मुस्लिम शख्स के साथ गुंडागर्दी करके उसे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने दुकान बंद करने की धमकी दी। दरअसल इस मुस्लिम शख्स ने अंडे की दुकान लगाई हुई थी, या यूं कह लीजिए छोटी सी दुकान थी, छोटा सा ठेला था, जिसे बंद करवाने के लिए हिंदू संगठन के गुंडे मवाना की इस गली में पहुंच गए। मुस्लिम शख्स से जबरदस्ती की, बदसलूकी की। थोड़ा समय और रुका जाता तो ये गुंडे उस मुस्लिम बाबा की लिंचिंग कर बैठते। मुस्लिम शख्स ने कहा कि जितना माल अभी बनाया हुआ है कम से कम वो तो मुझे बेचने दो, उससे तो थोड़ी कमाई हो जाए। तो उसे कहते हैं कि अपना ये जो माल है ना, ये कहीं और जाकर बेच, यहाँ कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। दहशत में उस मुस्लिम दुकानदार को अपनी दुकान जो थी वो बंद करनी पड़ी। आपको वीडियो दिखाते हैं। समझ में नहीं आ रही। बना तो माल है तो माल क्या लोगों को बेच कहीं और बेच क्यों है? कुछ नहीं बेचना है, अंडे रख दो। तो भैया जो माल है हम आराम से जा रहे, माल अपने घर रखो ही थे, अंडा ना बिक कहीं भी अंदर देख लेंगे है जी। अंदर मारने भी बोलिए तो रखो ही ना, फिर ये तो घर। हाँ जी भैया, जो तो दुकानें घर में तुम अंदर, हम घर नहीं ठेली नहीं लग रही, हम बंद कर रहे हैं भैया, तुम घर में बंद कर रहे हैं ना, तो करो ना बंद। बंद कर रहे हैं ना, बंद करो तुम, अभी करो बंदी से, अभी बंद करो इधर। जो तुम घर में बुला गए पब्लिक को भीड़ लगवा गए, वो लाइट बंद करो। गेट हम बंद कर रहे हैं ना फिर। हाँ तो बंद करो भाई, वो ठेली वाले भाई जिसे पड़ता बंद रखिए। चलो बंद कर रहे हैं, चलो। तो ये हो रहा है योगी जी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये सब कुछ, वो भी रात के अंधेरे में हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कि अगर उस शख्स ने गलती से भी अपनी दुकान बंद करने से मना कर दिया होता, इनकार कर दिया होता, तो ये भगवाधारी गुंडे उसका क्या हश्र करते, क्या हाल करते। लिंचिंग होने से पहले अपने आप को बचाने के लिए उस मुस्लिम बाबा को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि सिचुएशन वही बन रही थी। इन अंधभक्तों की जमात से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल, कि यूपी के हर जिले को क्या तुम लोगों ने अपनी जागीर समझ लिया है क्या? तुम्हें नवरात्रि में हिंदू धर्म का सम्मान रखना होता ना, तो तुम इस तरह से किसी मुस्लिम का शोषण नहीं करते। माँ दुर्गा का सम्मान रख रहे थे ना तुम लोग, माँ का सम्मान रख रहे थे। माँ दुर्गा तो ये भी कहती हैं कि किसी की रोजी रोटी मत छीनो, उसकी कमाई का साधन मत छीनो। तुम्हें अगर नहीं खाना तो तुम मत खाओ ना, हिंदू धर्म का सम्मान करो, नियमों का पालन करो। लेकिन ये क्या बदतमीजी हुई कि जाकर मुस्लिमों की दुकान बंद करवानी है, वो भी उन्हें डरा धमका कर। भाजपा शासित राज्यों से ये पहली ऐसी घटना नहीं है दोस्तों, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ रही है रोज। आपको बता दूं कि इन अंधभक्तों की जमात ये कांड सिर्फ यूपी में नहीं कर रही है, बल्कि हरियाणा का भी यही हाल है और इससे बदतर हाल है। यूपी में हिंदू संगठन के लोगों ने मुस्लिमों का जीना मुहाल किया हुआ है, और हरियाणा में आलम यह है कि ये जो काम है ना, ये हिंदू संगठन नहीं बल्कि बजरंग दल के गुंडे कर रहे हैं। फरीदाबाद में बजरंग दल वालों ने सभी नॉनवेज की दुकानें बंद करवा दी, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिमों की थी। इक्का दुक्का होगी जो हिंदुओं की होगी, सिर्फ एक आध दुकान होगी जो हिंदुओं की होगी दोस्तों, जिनका हवाला देकर मुस्लिमों ने विरोध किया, तो उस हिंदू की दुकान भी बंद उनको करवानी पड़ी, जिनकी दुकानें बंद करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दुकानें पहले से बंद नहीं होती थी, हमारी दुकानें जो पहले से बंद नहीं होती थी, जब से बीजेपी आई है तब से दुकानें बंद होने लग गई हैं। अगर दुकानें बंद ही करवानी है आप लोगों को तो पहले नोटिस दे दिया करो, उसके बाद दुकानें बंद करवाया करो। अब इतना कहने पर बजरंग दल के गुंडे भड़क गए। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए।
भाई हिंदू है, इसकी मुर्गे की दुकान है, ये हिंदू है। भाई हमें मतलब नहीं हिंदू है मुस्लिम कोई। आपने बोला था ना हिंदू मुस्लिम की तुम्हें फर्क नहीं है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। आपकी बात बहुत बढ़िया लगी मुझे, प्यार तो बोल भाईचारा ये है ना। आप अगर जो एक बार कल बोल देते ना इसको तो एक कोई भी दुकान शेयरिंग पे रखे ज्यादा भाई। अगर इसके पेज पे अगर आप फेसबुक में जीत बची आपका पेज है ना, पकड़ना भाई, पकड़िए भैया। आप मेरी बात सुनो, जैसा आप ये शटर लगा के भाग अमरदीप अगर शटर लगा के देख आज नहीं भागते, जो कि आपने पहले ही मैंने कर भाई एक चीज बताओ, अब मेरी सुन लो, हम आते ही ना, सुनो मेरी सुनोगे, सोच रहे थे ना हम नहीं आते। अरे सुनो, आपने पता है जब हर साल नवरात्रों में दुकानें बंद होती है, क्यों नहीं होती? हमने पिछली बार करवाई है, 2 साल बंद हुई है, बस 2 साल, ओनली 2 साल। अब से हर साल बंद होगी, अब से हम करवाएंगे, 2 साल बंद अब से हम करवाएंगे। जब से बीजेपी आई है, जब से बंद हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही। तो भैया बीजेपी से पहले हिंदू नहीं थे क्या यहाँ पर? क्यों नहीं थे? जब क्या हुआ? जब क्या हो गया? जब क्या हमेशा से बंद होती आ रही है, हमेशा से बंद होती आ रही है। बात आपकी ठीक है, हमेशा से बंद होती आ रही है। बात आपकी ठीक है, 2 साल से बंद हो रही है दुकान। भाई साहब मुझे 19-25 साल हो गई मार्केट में, मैंने आज तक नहीं। बात बीजेपी कांग्रेस की है, बात धर्म की है। आप जो कह रहे हो पहले हिंदू नहीं थे, आपने कही थी पहले हिंदू नहीं थे। आपकी बातें बोल रहे हो ना, आप कह रहे 2 साल से बंद हो रही है। आप कह रहे हो हर साल बंद भाई होती है। बेटा सरकार किसी की है, हमेशा बंद होगी, हर साल बंद होगी। यार जब हमने एक बात दुकान बंद कर, दुकान बंद कर दी भाई, और हर साल होंगी ये दुकान बंद। एक बार पहले बताए थे, बहुत अच्छी बात होगी। बहुत खुशी की बात है। एक दिन पहले आपको नोटिस दे देंगे, एक दिन आपको पहले नोटिस। अगर जो भाई नवरात्रों की बात नहीं, कोई भी त्योहार हो इन लोगों का, कोई भी अदरवाइज अब ये भी देखो हिंदू की दुकान है, अगर तुम पहले बताए भाई जितनी दुकान है सारी बंद करवा दी है भैया। हिंदू के मुसल के बाद चिकन की है भाई, बंद करो चिकन की है आपकी दुकान बंद करो। आपने भी एक बात बताई थी। अरे साहब क्या बात कर रहा है? साफ सफाई कर रहा है, ठेका ले रखा क्या हमने तेरा? कल करता साफ सफाई, अकड़ किस चीज की दिखा रहा है? भाई हमें मतलब नहीं, बंद कर दुकान, साफ सफाई कर ले, बाहर दुकान बंद कर, शटर लगा। अरे लगा शटर, शटर लगा, प्यार तो बोल रहा, शटर लगा भाई, शटर लगा। अब दोबारा मत खोलिए, ठीक है? 9 दिन तक। तो इस तरह से हरियाणा में भी इन फर्जी हिंदुओं की सेना ने आतंक पसार कर रख दिया है। दुकानें इस तरह से बंद करवा रहे हैं जैसे सरकार से इनको परमिशन मिली हो, आकाश से इनको परमिशन मिली हो कि जाओ करवाओ। जब कोई सरकारी नोटिस नहीं है तो फिर इस तरह से जबरन दुकानें बंद करवाने का हक क्या बनता है? ये तो इलीगल हुआ ना। खट्टर और योगी सरकार ने बजरंग दल और हिंदू सेना को अपना प्रतिनिधि चुन लिया है क्या? ये मेरा सवाल है। अब अगर आप इस मामले पर पुलिस से मदद की उम्मीद लगाएंगे, गुहार लगाएंगे, तो वो तो सोचना ही गलत है, क्योंकि पुलिस रक्षक नहीं है, भक्षक है इन राज्यों की। पुलिस से अगर कुछ कहा गया तो उल्टा मुसलमानों को ही किसी केस में फंसाकर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उनको ही पीटा जाएगा, उन पर बर्बरता अपनाई जाएगी। वहीं जब पुलिस से उम्मीद ना हो तो भाई सरकार से तो क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है ना। योगी जी ने अपनी पुलिस को इस कदर छूट दी हुई है कि वो गिरफ्तारी भी पीड़ित की ही करते हैं। गुनहगार तो खुला घूमते हैं, तो फिर उनसे शिकायत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वहीं खट्टर साहब को तो आप पूछिए ही मत, उनकी निगरानी वाली पुलिस ने तो किसानों पर लाठियां चलाने से पहले या उनका सर फोड़ने से पहले कोई गुरेज नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा। फिर ये तो भला मुसलमान है, इनके बारे में कैसे वो सोचेंगे? निश्चित तौर पर इस मामले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में गुंडों को सजा दिलाना नामुमकिन सा हो गया दोस्तों, क्योंकि पुलिस का हाथ हमेशा इनके सर पर बना रहेगा और सरकार का हाथ तो पुलिस पर बना ही हुआ है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी शासित राज्यों, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या कोई भी बीजेपी शासित राज्य हो, ये रहने लायक नहीं रहेगा। योगी जी ने और खट्टर जी ने राज्य के लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इन हिंदू संगठनों को छूट देकर राज्यों में आतंक जरूर पसरवा दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।